हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज आगे बढ़ाते हैं क्लास को, एनपीयू की क्लास को। लास्ट क्लास में पढ़ने क्या किया था? लास्ट क्लास में किया था कि जो अकाउंटिंग फॉर एनपीओ वाला चैप्टर है उसमें अपन ने देखा था, एक तो एनपीओ की डेफिनेशन देखी थी। दो टॉपिक किए थे, एक तो अपन ने देखा था डेफिनेशन और दूसरा देखा था अपन ने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि एनपीओ क्या है, ये देखा था। आज अपन देखने वाले हैं इसके फाइनल अकाउंट्स। क्या देखेंगे आज अपन? फाइनल अकाउंट्स। किसके फाइनल अकाउंट्स? आज अपन देखेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। तो इसके फाइनल अकाउंट्स में देखिए 3 अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स में देखेंगे अपन कि इसके 3 अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनेगा बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट बनते हैं। जैसे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अपन 3 अकाउंट बनाते हैं। कौन सा? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपन। कौन से बनाते हैं? एक तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाते हैं P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें बनाते हैं। इसकी जगह यहाँ पे बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट्स यहाँ पे बनेंगे। अब बात करते हैं कि ये क्या है और कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखिए क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है? जब भी पूरे साल भर की जो अकाउंटिंग होती है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कौन से वाले ट्रांजेक्शन्स? कैश या बैंक के ट्रांजेक्शन, मतलब जो नगद वाले ट्रांजेक्शन हैं, या तो थ्रू कैश हुए हैं या बैंक हुए हैं, उन ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं अपन। जो कैश और बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उन दोनों ट्रांजेक्शन की क्या होगी? साल भर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? कैश बुक में। एनपीओ क्या करेगा? जब भी अकाउंटिंग होगी और जो कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश बुक में साल भर में जैसे डेट वाइज जो जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको डेट वाइज कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। जब एट द ईयर एंड, कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? एट ईयर एंड क्या करेंगे? इस कैश बुक का एक समराइज अकाउंट बनाएंगे, इसके एक समरी अकाउंट बनाएंगे। समरी अकाउंट का मतलब जो, जैसे मान लो प्रिंटिंग के खर्चे साल में 10 बार हुए हैं, प्रिंटिंग के खर्चे साल में 10 बार हुए हैं, तो उनमें उनको सबको टोटल करेंगे और केवल एक नाम से दिखा देंगे प्रिंटिंग एक्सपेंसेज। ऐसे करके जो भी अकाउंट एक्सपेंसेज हुए हैं उनको सबको मिला करके एक ही नाम से दिखाते जाएंगे। जैसे प्रिंटिंग का अलग हो गया, स्टेशनरी का अलग हो गया, कुरियर के अलग हो गए। तो इनको साल भर में जितने भी हुए हैं कैश बुक उठाएंगे, कैश बुक का समरी फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये क्या है? समरी ऑफ कैश बुक। ये जो समरी बनाएंगे ना अपन, इसी को ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। ये एट द ईयर एंड जो है बनने वाली कैश बुक की समरी बुक है। ये कैश बुक की क्या है? समरी बुक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब बात करते हैं इसमें कि बनता कैसे है। देखिए इसका फॉर्मेट भी सेम एज यूजुअल, जो कैश बुक का फॉर्मेट होता है वैसे ही फॉर्मेट होता है। क्या होता है इसमें? टोटल 4 कॉलम होंगे। एक रिसिप्ट का कॉलम होगा जितना भी होगा, और दूसरा उसका अमाउंट होगा, और दूसरी साइड में क्या होगा? एक पेमेंट का कॉलम होगा और उसका अमाउंट होगा। ऐसे करके 4 ही कॉलम बनते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? जितने भी कैश और बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं साल भर में, उनको अपन जो है एनपीओ क्या करेगा? कैश बुक के थ्रू रिकॉर्ड कर लेगा। और जब साल का ईयर एंड होगा, जब ईयर एंड होगा तो उसकी समरी, एक समरी बुक बना लेगा, और उस समरी बुक को, उस समरी कैश बुक को ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या शो करता है कि साल भर में कैश के जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको समराइज फॉर्मेट में अपने को शो कर देता है, ताकि क्या है, समरी अगर कैश बुक देखेंगे तो वो तो बहुत लंबी होगी क्योंकि उसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए होंगे। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो सिर्फ अपने को एक पेज में दिख जाएंगे कि कितने कितने किस चीज़ के खर्चे हुए। प्रिंटिंग का खर्चा एक मुश्त जो है कंसोलिडेटेड दिख जाएगा। जैसे रेंट पूरे 12 महीने पे किया है अपन ने, तो हर मंथ रेंट पे करते हैं, तो कैश बुक में क्या होगा? रेंट हर महीने अपने को शो करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है रेंट जो है एक
कंसोलिडेटेड पेमेंट जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट में अपने को शो करेगा। ऐसे ही एक सैलरी का खर्चा है, तो सैलरी भी क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है वो हर महीने सैलरी पे करता है एम्प्लॉयज़ को, तो वो सैलरी क्या होगी, वो सैलरी कैश बुक में तो जब जिस महीने में पे की होगी तो वहाँ पे शो कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेटेड पेमेंट सैलरी के नाम से आ जाएगा। तो ऐसे क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, एक समरी बुक है किसकी है, कैश बुक की। कैश बुक और बैंक बुक जो होती है अपनी, कैश और बैंक के दोनों ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो उसमें क्या है, उसकी समरी बुक है। कंसोलिडेटेड पेमेंट यहाँ पे शो करते हैं, साल भर का जितना भी है वो इंडिविजुअली जो भी खर्चे हुए हैं उनको एक एक के नाम से कंसोलिडेटेड पेमेंट यहाँ पे शो करते हैं। दूसरा क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखिए जो नॉर्मल अपन अकाउंटिंग करते हैं, बाकी जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती है, कंपनी जो भी होती हैं, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, कोई भी हो गया, तो उनमें क्या करते हैं अपन, क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सेम वैसा की वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही क्या बोलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलेंगे। आप ये समझिए कि ये एक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, बस यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है इसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे नाम दिया गया है। यहाँ पे क्या होंगे, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे जो कि करंट ईयर के रिलेटेड हैं, जिस साल की अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं उस ईयर के सारे रेवेन्यू खर्चे और सारी रेवेन्यू खर्चे और सारी रेवेन्यू आय, यानी रेवेन्यू एक्सपेंसेज और रेवेन्यू इनकम यहाँ पे इसमें अपन लेंगे, इसमें कंसीडर करेंगे। इनकम्स में से जो है एक्सपेंडिचर, जैसे ही नॉर्मल P&L में क्या होता है, इनकम में से अपन एक्सपेंसेज लेस करते हैं तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे जैसे इनकम में से एक्सपेंसेज लेस करेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे उस जो नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है, अपन ने देखा जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे बोलते हैं, उसको सरप्लस यहाँ पे अपन बोल के चलेंगे, क्या बोलेंगे, सरप्लस, या उसको अगर दूसरा मैं इसको नाम बोलूँ तो उसका होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर से जो ऊपर की इनकम है उसका एक्सेस, उसको सरप्लस बोलेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। ऐसे ही जो लॉस होगा तो लॉस को यहाँ पे बोलेंगे या तो डेफिसिट बोलेंगे, या तो इसको डेफिसिट बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या देखा अपन ने, क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज़ सेम लाइक एज P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस यहाँ पे उसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। और इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से रिलेटेड, यानी जिस भी अपन अकाउंटिंग ईयर की जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, जिस अकाउंटिंग ईयर की एंट्रीज कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम्स को कंसीडर करेंगे, और उसको कंसीडर करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और वहाँ से जो है प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, जिसको सरप्लस या डेफिसिट का यहाँ पे नाम देने वाले हैं। प्रॉफिट को सरप्लस और लॉस को डेफिसिट बोलते हैं। तो आज अपन ने देखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, कैश और बैंक बुक जो होती है उसकी समरी बुक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, ये एक क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मिरर अकाउंट बोल सकते हैं। ये सेम जो है प्रॉफिट और लॉस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही मिरर अकाउंट है, उसी की तरह बनेगा, उसी की तरह रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसीडर करेंगे और सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेट करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में देखेंगे कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनता कैसे है और इसकी क्या क्या कुछ फीचर्स हैं, और इसके फॉर्मेट देख के इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।